नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और आज का टॉपिक रहेगा ये सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 और इंडिया का जो भी इसमें स्टैंड है इस पे डिस्कशन करेंगे। टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी पेपर जीएस 3 में ये आपको आएगा और बीपीएससी का जीएस 1 में एक सेक्शन होता है करंट अफेयर्स और न्यूज, तो वहाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, एक मतलब कि फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो ये न्यूज में क्यों है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इंडिया का क्या एफर्ट है, चैलेंजेस, ऑब्वियसली कुछ नया होगा तो चैलेंजेस एसोसिएटेड रहता ही है, वे फॉरवर्ड आगे का क्या रणनीति और कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में अब इसको देखते हैं, क्या आंसर राइटिंग कैसे इसका मेंस का करेंगे। तो वाई न्यूज में हम लोग देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण हुआ था COP 26 में, और इसमें अदर वर्ल्ड लीडर्स भी अपना अपना आए थे, जो कि ग्लासगो में हुआ था। और ये ग्लासगो कहाँ आए थे, ये यूनाइटेड किंगडम में है। तो इसमें मतलब क्लाइमेट एक्शन के लिए जो मोदी जी का पिच था वो बहुत ही फेमस हुआ था। यहाँ पर मोदी जी क्या है कि 5 नेक्टर एलिमेंट मतलब पंचामृत का एक मतलब वो दिए थे कि इंडिया हैज प्रेजेंटेड फॉलोइंग नेक्टर एलिमेंट पंचामृत ऑफ द इंडियाज क्लाइमेट एक्शन प्लान। तो क्या क्या पहला था, तो सबसे पहला इसमें देखेंगे कि रीच 500 गीगावाट नॉन फॉसिबल फ्यूल कब तक पूरा करना है, तो 2030 तक। उसके बाद क्या, 50% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड बाय रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर विंड वाटर ये हो गया। ये 2030 तक आपको मतलब इंडिया कवर कर लेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा गया। रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030 तक। इसको क्या क्या कि 1 बिलियन टन का रिड्यूस करना है, मतलब कम करना है किसका, कार्बन उत्सर्जन का, यानी कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना है कितना, तो 1 बिलियन टन का। उसके बाद क्या, रिडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45% 2030 तक। उसके बाद क्या, अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो इमिशन 2030 तक करना है। ऐसे 2070 तक क्या था, जीरो इमिशन का इंडिया का लक्ष्य है 2070 तक। ठीक है, तो इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा हम जब देख लेते हैं। बैकग्राउंड के बारे में क्या है कि ये कहाँ का था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट अक्रॉस द कंसर्न ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एट 26th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 26 टू द यूनाइटेड नेशन फ्रॉम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी के द्वारा इसको मतलब हेल्ड किया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा बैकग्राउंड में लिख देंगे किसके द्वारा किया जाता है। इंडिया पार्टिसिपेट किया तो मोदी जी ये बोले 5 नेक्टर प्लान, ये इसका चर्चा हुआ। ठीक है, आगे हम लोग जो देखते हैं कि इंडिया का क्या रोल है। तो इंडिया का इमरजेंसी यहाँ पर एक ना एक ग्लोबल लीडर के रूप में मतलब इंडिया इमर्ज कर सकता है, वो आगे हम आपको बताएंगे। इंडिया क्या क्या डिसीजन लिया जो इफेक्टिव है, जो कि अदर देशों को सीखना चाहिए। उसमें इंडिया टुक फर्म डिसीजन एंड केम आउट ऑफ वेरी क्लियर रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान। अपना प्लान में बहुत क्लियर है, बहुत ही फर्म है और स्टूड है कि हमको उसको कंप्लीट करना है। क्योंकि ये जो भी अभी त्रासदी है, जो भी अदर फैक्टर हो रहा है ना, या मतलब जैसे मानसून इफेक्ट हो जाना या अदर जो भी क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सब का कार्बन उत्सर्जन से ही सब इफेक्ट हो रहा है। चाहे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर उधर आ गया, मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली पॉल्यूशन या हर चीज से। ठीक है, तो इंडिया रिस्पॉन्स इज मच बेटर देन व्हाट सीन इन डेवलप्ड वर्ल्ड, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया आता है और डेवलप कंट्रीज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये पॉइंट। उसके बाद क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड नेशन टू अंडरटेक रैपिड एक्शन ऑफ रिडक्शन इन इमिशन ड्यूरिंग द करंट डिकेड टू रीच नेट जीरो। क्या है कि उन लोग का नेट जीरो का जितना मतलब अभी उन लोग टारगेट रखा है, कौन, डेवलप्ड नेशन जितना टारगेट रखा है उससे कम में उन लोग को मतलब अर्लियर ही उसको करना होगा। क्यों, क्योंकि क्या है कि उन लोग क्या है कि एज द डेवलप्ड नेशन यूज शेयर मोर देन देयर फेयर शेयर, मतलब जितना उन लोग को अलाउ है कार्बन उत्सर्जन का, जितना अलाउ है उससे वो लोग ज्यादा यूज कर ले रहा है। जिससे क्या हो रहा है, डिप्लीट ग्लोबल कार्बन बजट, मतलब मान लीजिए कि 50 अलाउ है तो वो लोग 51 55 100 यूज कर रहा है। तो जितना मतलब अलाउड उससे ज्यादा यूज कर, वो एक कंसर्न का विषय हो जाता है। तो यहाँ पर इसको ध्यान देने की जरूरत है। इंडिया विल रीच कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070, हम अभी बताए ऊपर नेट जीरो का, एज ए पार्ट ऑफ 5 पॉइंट एक्शन प्लान जो पहले डिस्कस हुआ पंचामृत। ऑल्सो इंक्लूड द रिड्यूसिंग ऑफ इमिशन, और वो क्या 50% जो डिक्रीज कर लेगा वो 2030 तक ही 50% को डिक्रीज कर लेगा। एक और जो इंडिया का रिन्यूएबल के क्षेत्र में है, 175 गीगावाट का एक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी 2022 तक ये इंडिया में हो जाएगा। अदर जो हम देख रहे हैं, इंडिया हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग क्या है, ग्लोबल लीडर का मतलब है। क्यों, नॉट ओनली टेकिंग एक्शन, मतलब एक्शन तो इंडिया ले रहा है, बट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है और कुछ ऐसा इफिशियंट इनोवेशन हो सकता है कि लो कॉस्ट
में वो क्या करे कि एडॉप्शन इशू को सॉल्व कर सके। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है अदर सब फील्ड में, ये हेल्पफुल होगा अदर वर्ल्ड कंट्रीज के लिए भी इसको ओवरटेक करने के लिए। अब हम लोग आएंगे चैलेंजेस पे, तो चैलेंजेस में देख लेते हैं शुरू से। ये फ्लो चार्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं, क्या है कि कंट्रीज पॉलिसी है, फिनांसिंग, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, कमिटमेंट और नेट जीरो, सिनर्जीज बिटवीन द कंट्रीज, मतलब जो भी इंगेजमेंट बिटवीन द डेवलपिंग एंड डेवलपमेंट डेवलप्ड नेशन, तो ये सब पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फिनांस वाला में देखेंगे तो रेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ फंड्स है। यूएनएफ ट्रिपल सी के क्या है कि बाय एनुअल असेसमेंट ऑफ फिनांस एक रिपोर्ट है 2018 कि फ्लो फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज क्या अमाउंट्स ओनली टू $38 बिलियन। तो इसको कुछ बढ़ाने का जरूरत है क्योंकि इतना से तो कुछ होना नहीं है, ये एक तरह से लो अमाउंट हो गया। हायर एडेप्टेशन टू मिटिगेशन फंड डिफरेंस, मतलब एडेप्टेशन और मिटिगेशन फंड का जो है वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। या देखिए एडेप्टेशन फंड लेस देन मिटिगेशन फंड, ये क्या आपको 75.35 के आसपास रहेगा, ये 65 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा है, तो इसका डिफरेंस भी इफेक्ट कर रहा है। इश्यूज इन नेट जीरो इमिशंस, यहाँ पर क्या होगा, अब हम सबसे पहले देखते हैं नेट जीरो। हम लोग कहते हैं बहुत बार डिस्कस नेट जीरो का, तो नेट जीरो मीन्स ए कंट्री कैन कीप इमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, वो अलाउ है उसको। एंड इट विल परचेज कार्बन क्रेडिट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड शो इट सेल्फ एज नेट जीरो, ठीक है। अपना क्या ग्रीन हाउस के इफेक्ट करेगा, दूसरे कंट्री से ना वो लोग क्रेडिट के कार्बन क्रेडिट खरीद लेता है। तो इस चीज को कंसर्न को देखते हुए क्या है, ये सब इश्यूज आ रहा है। अब थोड़ा देर पहले भी हम बताए थे कि वो क्या है कि कंट्री अपना जो जितना शेयर उसको मिला है उससे ज्यादा कार्बन क्रेडिट वो यूज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब कंसर्न है। जो कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया जाता है, तो वो सबसे दिक्कत हो रहा है। बाय एनुअल सॉरी, कहीं कहीं थोड़ा सा ये एक इसका बेनिफिट भी है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो है कि आप मांग चांग के इधर उधर से अपना क्रेडिट वेडिट लेके काम चला सकते हैं, पर ग्लोबल स्केल पे ये अगर सब लोग यही फॉलो करेगा तो ये हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ नॉट हेल्पफुल करके डेवलप कंट्री शैल रीच आउट द नेट जीरो अदरवाइज दे विल ऑक्यूपाई अदर, ऑब्वियसली अगर अपना वो लोग रीच आउट अर्ली नहीं करेगा तो वो लोग कार्बन स्पेस में, दूसरे के कार्बन स्पेस में इंटर करेगा। तो ये सब कुछ चैलेंजेस है जो प्रॉब्लम है। आगे कंक्लूजन में क्लाइमेट फिनेंसिंग, पैसा वैसा बढ़ा के इसके और नया इनोवेशन, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके इसको सॉल्व किया जाएगा तो बेहतर होगा। टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेट इन्वेस्टर का भी मेजर रोल इसमें रहेगा। मोर कमिटमेंट टू नेट जीरो इमिशन, कमिटमेंट पे अपना वादा पे मतलब पूरा रह के उसको एज अर्लीस्ट इसको जीरो करना बहुत जरूरी है सभी देशों के लिए, इंडिया उसमें इंक्लूड रहेगा। क्रिएटिंग सिनर्जीज बिटवीन द कंट्रीज एंड डेवलप्ड नेशन, क्या है कि एक दूसरे कंट्रीज और इंस्टीट्यूशन के बीच में एक सिनर्जी, एक इंगेजमेंट स्टेब्लिश करना जरूरी है, ताकि दोनों कंट्री कि इस क्षेत्र में काम करेगा तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा डेवलपमेंट इस क्षेत्र में हो पाएगा। OSOWOG एक टर्म आप लोग सुने होंगे, इसमें इसका मतलब होता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ये लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा COP26 में, मतलब सब चीज एक वननेस का है कि सबको मिल के काम करना है। एक सन का है, मतलब हम लोग एक, मतलब अर्थ क्या है, एक अपना प्लेनेट है जिसको सबको मिल के चलाना है, और सबका मिल के डेवलपमेंट में ही सबका डेवलपमेंट छुपा हुआ है। अपना अपना कंट्री का पॉलिसीज पे रीलुकिंग का जरूरत है कि उसको कुछ चेंजेस जरूर है इसके रिगार्डिंग, जो कि मैनहुड डेवलपमेंट के लिए हो, तो उस पे हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। डिकार्बोनाइज इमिशन, और कुछ हैवी इंटेंसिव सेक्टर है जैसे स्टील का सेक्टर हो गया जिसमें कार्बन का ज्यादा यूज होता है, तो कहीं ना कहीं हम वहां पर कुछ रिडक्शन उडक्शन करके इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं, इसका उत्सर्जन को, कार्बन उत्सर्जन को। रिन्यूएबल को एकदम प्रेफरेंस देना चाहिए, फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए रिन्यूएबल का। इकोसिस्टम बेस्ड ऑपरेशन होना चाहिए। इकोसिस्टम मतलब कि इंडिया में इसका उदाहरण भी आप मतलब दे सकते हैं, एक स्कीम है फेम स्कीम का, यहाँ पर हम लोग फेम स्कीम का हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज है वो है। उसके बाद क्या है कि हमको कार्बन सिंक का, जो कार्बन सिंक उसको कहता है जो ऑब्जर्व कार्बन करता है, मतलब जो फॉरेस्ट हो गया, ज्यादा ज्यादा पेड़ पौधा होगा तो वो सोख लेता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, मान लिया गैसेस वैसे CO2 सबको। ओशियंस हो गया और वेटलैंड हो गया, ये सब क्या है, एक तरह से कार्बन सिंक का काम करता है। और एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के तहत सारे कंट्री साथ मिलकर कुछ नया डेवलपमेंट करने का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये कुछ ऐसा था माइंड मैप था किसका, COP20। तो यहाँ पे मतलब पॉइंट लेके, की पॉइंट्स लेके आप लोग अपना आंसर को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।